सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन पर। जैसा कि पिछले हफ्ते की एनालिसिस रिपोर्ट दी गई थी, जो हमने एसएल दिया था वो एसएल ब्रेक हुआ और बाजार उसके नीचे गया। तो अकॉर्डिंगली हम लोग एसएल से बाहर निकल गए थे, ट्रेड से बाहर निकल गए। हमने भी अपना लॉन्ग पोजीशन सारा एग्जिट किया है। डर शेयर बाजार में बहुत अच्छा है, शेयर बाजार में डरना बहुत अच्छी बात है, डर जरूरी भी है दोस्तों, लेकिन एक लिमिट में। अभी जो बाजार हमें जिस तरह से डरा रहा है वो कुछ और इंगित कर रहा है इशारा, और क्या कब कहाँ कैसे ट्रेड करें हम निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में। क्या एक साल के लिए इस गिरे हुए बाजार में हम खरीद सकते हैं जहां से हमको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है? तो अभी एक दो नहीं, बिल्कुल 15 ट्रेड मैं देने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप धैर्य से रखकर वीडियो को पूरा देखें, सुने, और यकीन मानिए आप एक साल बाद मुझे याद करेंगे। बाद में आप मुझे थैंक्स जरूर बता दीजिएगा। जब अगर आपका पैसा बन जाए तो आप मुझे थैंक्स बोल देंगे। अभी किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। अभी आप मुझे लाइक कमेंट शेयर मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जब आपका पैसा बन जाए तब आप जरूर मुझे थैंक्स बोल देंगे एक बार, और वीडियो को शेयर कर देंगे। तभी करेंगे, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति का पहले वर्णन करते हैं, तो देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अपने चरम पर है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का प्राइस भी बढ़ा हुआ है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी बढ़ के आया है, जो कि सभी तरफ से निगेटिव दिख रहा है इशारे में। अब हम दोस्तों देखते हैं, अगर हम एफ आई आई डी आई का पोजिशन, तो एफ आई आई का पोजिशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एफ आई आई यहाँ पे कॉल सेल किए हैं 11,000, पुट बाय किया है उन्होंने 24,000, यानी ये निगेटिव है। यानी टोटल मिलाकर अगर देखें तो 35,000 पोजीशन इन्होंने बनाया है। अब उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो 35,000 फ्यूचर इन्होंने बाय किया है, सेल नहीं है दोस्तों, ये बाय का फिगर है। यानी अगर ये देखें तो निगेटिव टू साइडवेज, पॉजिटिव टू साइडवेज कह सकते हैं इसको, निगेटिव टू साइडवेज नहीं, पॉजिटिव टू साइडवेज आप इनको कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम डीआई के पोजीशन की बात करें, तो इन्होंने एक माइनर सा पोजीशन खाली पुट में बना है, और वैसे कि हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि डीआई का कोई खास पोजीशन रह नहीं रहा है। लेकिन इन्होंने भी फ्यूचर में बाय किया है 3,300 लॉट, ये ध्यान रखेंगे। यानी कुल मिलाकर ये दोनों निगेटिव नहीं है। निगेटिव कौन है? प्रो ट्रेडर। यहां देख लीजिए, प्रो ट्रेडर ने क्या किया है, 30,000 के आसपास कॉल सेल किया हुआ है, 26,000 के आसपास इन्होंने पुट बाय किया हुआ है, और फ्यूचर इनके पास सिर्फ 4,000 के आसपास क्वांटिटी होल्ड है। तो ये माइनर सा पोजीशन है, कोई बड़ी पोजीशन बात नहीं है। लेकिन ये इनका व्यू, यानी अगर आप इस ओवरऑल जो होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली अगर व्यू निकालना चाहें, तो माइनर निगेटिव आप कह सकते हैं ओवरऑल। चूंकि प्रो ट्रेडर्स का निगेटिव पोजीशन है, बाकी किसी भी तरह की कोई निगेटिव पोजीशन किसी की नहीं है। बड़े बड़े ट्रेडर एफआईआई की भी नहीं है कोई बड़ा निगेटिव पोजीशन। अब दोस्तों हम सबसे पहले स्पॉट में निफ्टी के वीकली की बात कर लें, चार्ट की। तो यहाँ पर जो हमने आपको स्पॉट प्राइस दिया था हमारा 23,660 का, ये जो एसएल था ये हिट हुआ, और स्टॉप लॉस के नीचे मार्केट ने तो 250 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग दिया है। तो आशा है आप मेरी तरह आप भी यहाँ पर स्पॉट से निकल गए होंगे लॉन्ग टर्म के पोजीशन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गजब की स्थिति बन रही है, आप अगर वो देख रहे होंगे तो वीकली चार्ट में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको डाइवर्जन कन्वर्जन दिख रहा होगा कि ये आरएसआई लगातार ऊपर जा रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है। ये चीज आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई बड़े ट्रेडर बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कर रहे हैं, और बाजार वहीं पे ठहरा हुआ है। ये दोस्तों आप बहुत निश्चित तौर पे नोट करेंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खिचड़ी पक रही है। अभी ये क्या हो सकता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा देख रहा है, और इसी वजह से इस आरएसआई की वजह से हम यहाँ पर सेलिंग अवॉइड कर रहे हैं। हम बाई भी नहीं कर रहे हैं, अभी ये बात सच है कि हम लॉन्ग पोजीशन नहीं बना के रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हम बाइंग करेंगे हमारे लेवल के एभव। लेकिन हम यहाँ पर सेलिंग को अवॉइड कर रहे हैं दोस्तों, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस दिख रहे हैं। आप अगर देखें यहाँ भी डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ भी आपको दिखेगा दोस्तों कि ये जो लो बना था आरएसआई का, उस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, और उस लो के नीचे अभी भी ब्रेक नहीं किया है, जबकि मार्केट उस लो के नीचे आ चुका है। और कोई ना कोई तो ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, और पिछले लो के आसपास मार्केट आ चुका है।
लगभग उसके करीब है, लेकिन फिर भी हमारा वो RSI का लेवल ऊपर है और हमेशा ही ऊपर जाता जा रहा है, जबकि मार्केट उसके नीचे जाने को तैयार है। तो ये क्या स्थिति है वहां पर देख लिया। अब हम एक बार डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर ट्रेस करते हैं प्राइस को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 23,200 का 260 का प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे 23,117 हमारा एक लेवल आता है, 23,120 130 के आसपास का। ये जो लेवल होगा बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके नीचे मार्केट नीचे गुजरता है 23,200 के नीचे अगर जाता है, तो फिर 22,000 का हमारा लेवल, जो प्रीवियस लेवल मैंने आपको दिया हुआ है, वो लेवल की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। 23,200 के लेवल पे आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर पुट राइटिंग भी अच्छी हो रखी है। क्योंकि अब दोस्तों हम यहाँ पर एक लेवल आपको दिखा करके ये प्रयास कर रहे हैं हम आपको बताने का कि ये जो कन्वर्जन बन रहे हैं इसका क्या औचित है। तो ये चार्ट है दोस्तों, ये मार्च 23 का, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्च महीने का, ये मार्च 23 का मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट लगातार नीचे 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 आया, लेकिन यहाँ पर जो RSI था वो देख रहे हैं यहाँ पर कन्वर्जेंस बना था, ये कन्वर्जेंस यहाँ पर बना था। और उसके बाद मार्केट ने एक शूटअप लिया है यहाँ से, और जो अभी आपको 26,000 का मार्केट दिख रहा है, 26,200 300 का जो हाई लगा है वो उसके बाद ही लगा है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार कुछ ऐसा खिचड़ी पकड़ा है इसके अंदर में जो शायद हमें ज्ञात नहीं हो। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने लेवल्स पे ट्रेड करेंगे, हम लेवल के आने का इंतजार करेंगे। हमारे लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही खरीदारी करेंगे, और वो लेवल हमारा क्या है वो आपको भी पता है। जो अभी हमारा फुल लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने का लेवल है वो है 23,850, जो कि डे का 20 SMA है। 20 डेमा के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर हम वहां पर बुलिश व्यू लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे। अदरवाइज हम हर ऊपर जाएगा जब भी मार्केट, तो हम यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। जब तक 23,850 के ऊपर अब मार्केट नहीं टिकता है, हम बॉटम फिशिंग करने का प्रयास नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। नीचे के तरफ का रास्ता 22,000 तक जाता है, लेकिन उससे पहले एक दो बाधाएं हैं, जहां पर सबसे पहली जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपको 23,260, जो कि प्रीवियस लो है। उसके बाद जो दोस्तों लेवल निकल के आ रहे हैं वो 23,200 का लेवल निकल रहा है, जो कि हमारा डे का बैंड का लो है। उसके नीचे फिर 23,000 का लेवल निकल के आ रहा है, जो कि हमारा वीकली बैंड का लो है। तो ये तीन लेवल आने वाले सप्ताह के लिए बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा। मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि मार्केट 23,000 के नीचे फिलहाल आने वाले सप्ताह में जा रहा है। हो सकता है बाजार में अनिश्चितताओं के लिए अपना स्थान है, मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मैं अटकल लगा सकता हूँ, सिर्फ गेस करना हमारा काम होता है, बाकी काम बाजार का है। बाजार अपनी दिशा खुद तय करता है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। लेकिन मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है और बाजार की जो रणनीति बननी चाहिए अभी के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाजार इस लेवल को होल्ड करने में सक्षम हो जाएगा, और यहाँ से आपको एक अच्छी रिवर्सल मिल सकती है। क्योंकि अगर ऐसा दोस्तों होता है तो एक अलग तरह की बिकवाली होती है, जो कि अभी तक सीन नहीं है। अभी जो भी बिकवाली आ रही है वो रिटेल ट्रेडर्स की बिकवाली आ रही है, और रिटेल ट्रेडर्स डर के मारे बेच रहे हैं, और ये डर अच्छा है। उनको बेच के जिनका जिनका कमजोर हाथ है वहां कभी भी दोस्तों पैसा नहीं बनता। शेयर बाजार की एक खासियत है, यहाँ जो आदमी पेशेंस करके बैठता है पैसा वही बनाता है। आपको पेशेंस करना पड़ेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर में हर परिस्थितियों को। ये आज तक के इतिहास में आप 100%, यानी आप बॉटम में खरीद के टॉप पे नहीं बेच सकते, कभी नहीं बेच सकते। आप 10% ऊपर 10% नीचे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये होता है जो ट्रेडर हैं, या आप कह लीजिए कि जो ऑपरेटर हैं, ये उनका होता है। तो आप कभी भी बॉटम ग्रैप नहीं कर सकते, कोई भी ट्रेड को बॉटम पे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। 100% बॉटम पे, मतलब मान लीजिए मैंने 23,117 पे खरीदा और वही लो बन गया, ऐसा नहीं होता है। आप 23,117 नहीं, आप 23,200 पे खरीद सकते हैं, नीचे खरीदें या ऊपर खरीदें, तो इसके अकॉर्डिंग आप चलना पड़ता है, अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन हम अपने लेवल्स पे खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे, हमारा समय आएगा। हो सकता है कि ये समय अभी हमें थोड़ा सा और 10 दिन 8 दिन अगर ये हमें बरगलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे। अपना धीरज नहीं खोना है, पेशेंस से आप बैठे रहिए, आपका समय आएगा, जरूर आएगा। इंडियन मार्केट में राइजिंग मार्केट है,
और आपको पता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत है, तो किसी भी तरह के डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और ये निगेटिव न्यूज़ दोस्तों तब तक चलेगा जब तक बाजार गिर रहा है। जब इसके रिवर्सल की बारी आएगी तो सारे निगेटिव न्यूज़ डाइजेस्ट हो जाएंगे और सारा पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको निगेटिव न्यूज़ दे करके बाजार को गिराने यानी आपसे माल हड़पने की कोशिश की जा रही है। आप अपना माल छोड़िएगा मत। मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पे दूंगा आगे आने वाले स्लाइड्स में, जिसमें कि आप सर्च करके अपने पसंदीदा स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं और बहुत अच्छा चीज आपको आने वाले समय में दिखेगा कि एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से कमा पा रहे हैं। अब दोस्तों सेम पोजीशन आपको निफ्टी जनवरी फ्यूचर में भी बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो बैंड यहाँ का लो था, यद्यपि आप देख रहे होंगे कि ये आवरली कैंडल के लो को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। ये इस तरह से पूरा ब्रेक करते हुए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ आरएसआई में क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कन्वर्जेंस बन रहा है। इसने अपने लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है और ये टॉप पर ही चल रहा है। अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं खरीदारी हो रही है। और दोस्तों अभी तक के मेरे व्यक्तिगत जो लगभग 7 साल का मुझे अनुभव हुआ है, 6-7 साल से मैं मार्केट में हूं, उस पीरियड में मैंने कभी ये नहीं देखा कि आवरली कैंडल में 12 मिलियन का निगेटिव पोजीशन बन गया हो। किसी से तो माल बिकवाया गया है बड़े क्वांटिटी में और वो सारे माल बेच के बैठे होंगे और ये सारे ट्रैप होंगे और यकीन मानिए जनवरी में ही ट्रैप होंगे। अगर मेरी एनालिसिस सही है और अगर मैं जो देख पा रहा हूं वो सही है तो ये वीडियो आप सेव करके रखिएगा और मुझे बताएंगे। मुझे ऐसा यकीन हो रहा है कि ये जनवरी में ही ट्रैप होंगे और भयंकर ट्रैप होंगे, ऐसे ट्रैप होंगे कि इनको पानी नहीं मिलेगा। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी शेयर बाजार में अनिश्चितताओं का एक अपना ही स्थान है, तो कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों हम मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ 23,850, 23,800, 23,750 ह्यूज वॉल्यूम है। तो 23,800 हम इन बिटवीन मान के चलते हैं एक लेवल फ्यूचर प्राइस में 23,800। ये एक जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। 23,800 के नीचे जब तक है तब तक हम किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। पोजिशनल शॉर्ट टर्म के लिए हम अगर इंट्राडे में किसी भी तरह का लॉन्ग और शॉर्ट मिलता है तो हम वहां पर पोजीशन बनाएंगे, स्कैल्पिंग करके हम वहां से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे अपने पॉकेट खर्च के लिए। लेकिन किसी भी तरह के देखिए हर समय शेयर बाजार में दोस्तों बड़ा पैसा नहीं बनता है। बड़े पैसे बनाने के कुछ समय होते हैं और उस जब चार्ट आपको बताता है तो आप होल्ड करके लॉन्ग टर्म पोजिशनल करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अभी जो समय चल रहा है शेयर बाजार में वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टाइम है। अभी आपको जिस तरह का भी ट्रेड मिलता है छोटा मोटा ट्रेड लेकर के आप ट्रेड कीजिए, अपने भावनाओं को कदर कीजिए और थोड़ा मोटा पैसा बना के आप निकल लीजिए। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा रखेंगे तो आपको हो सकता है कि प्रॉफिट का ट्रेड भी लॉस में चला जाए। दोस्तों यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छा ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ। ये निफ्टी बीज है दोस्तों, जो कि निफ्टी के अकॉर्डिंग चलता है। निफ्टी ने लो लगा दिया, ये इसने लो लगाया था 252 का, 255 का, और 255 के लो से अभी देख लीजिए ये आ चुका है 262 पे क्लोज हुआ है। यानी इसके प्राइस गिर नहीं रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर दिखाया गिर गया, स्पॉट दिखाया वो गिर गया, बिल्कुल स्पॉट पे करीब आ गया है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ अगर देखें तो अगर देखा गया तो निफ्टी के स्पॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी निगेटिव आपको प्राइस हो जाना चाहिए था। इसका भी जो वॉल्यूम है ये निगेटिव चला जाना चाहिए था, लेकिन ये निगेटिव नहीं गया है, अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है, बल्कि पोजीशन एडेड हुआ है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आरएसआई में कन्वर्जन हो रहा है, ये भी देखने योग्य बात है। इन सब बातों को मिलाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा गेम चल रहा है जिससे कि हम अनभिज्ञ हैं और हमें इस चीज की जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ पर किसी भी तरह की सेलिंग करके ट्रैप होने से बचेंगे, क्योंकि सेलिंग का यहाँ पे हमें कोई पैटर्न क्लियर दिखाई नहीं देता पोजिशनल। तो शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में शॉर्ट करके हम अगर पैसा कमा पा रहे हैं तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम पोजिशनल किसी भी तरह का शॉर्ट पोजीशन लेके नहीं जाएंगे। और इसलिए हमने आपको पोजिशनली पिछले जो हम फ्राइडे को कोई भी तरह का शॉर्ट ट्रेड भी नहीं दिया था, हमने लॉन्ग ट्रेड भी नहीं दिया, लेकिन हमने शॉर्ट ट्रेड भी नहीं दिया क्योंकि हमें पोजीशन कुछ और दिख रहा था इसके अकॉर्डिंगली। तो आप इस वीडियो को अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो हमको लाभान्वित कर रहा है तो इसे शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि काफी लोगों को इससे फायदा हो सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, इससे आप सहमत हो या असहमत भी हो सकते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो आप देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अगर आपको बुरा लगता है तो आई एम सॉरी। मेरा जो पर्सनल व्यू है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।
दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स मुझे मिले हैं जो कि अभी भी स्ट्रांग है, तो जब वो इस बाजार में अगर स्ट्रांग है तो आने वाले समय में अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो इसमें एक बड़ी रैली आने की संभावना बनती है। और उन स्टॉक्स के नाम में ये 14 स्टॉक्स यहाँ है और एक मैंने आपको निफ्टी 20 दिया है, यानी 15 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं। अगर इनमें से किसी में भी आपको अच्छा लगता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। अगर आप, हाँ, निफ्टी 20 में मेरा कुछ होल्डिंग है, तो मेरा कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है और ना मुझे इसमें व्यक्तिगत कोई लाभ है। आप अगर चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक की ओर। तो वहां पर अगर आप देखिएगा, निफ्टी बैंक में अचानक से एक बड़ी गिरावट होती है इस महीने, और जो सबसे मजबूत था, यानी जो अपना 200 डेमा नहीं ब्रेक किया था निफ्टी बैंक ने, वो अचानक से 200 डेमा को, डेली मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सीधा मंथली के 20 मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया है। इट्स ग्रेट थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब निफ्टी बैंक का कंसोलिडेशन एक लंबे समय से चल रहा था, तो फिर अचानक से उसको ब्रेक करके सारे सपोर्ट्स को, और एक साथ वो सीधा मंथली के 20 मूविंग एवरेज के करीब आ गया, जो कि 48,200 के आसपास है, यानी सिर्फ 500 पॉइंट दूर। तो अगर मंडे को या आने वाले समय में आपको गिरावट मिलती है तो 48,000 के स्टॉप लॉस से, यानी 48,000 के स्टॉप लॉस से यहां पर आप छोटा सा पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 42,000, 48,200 के आसपास अगर मिलता है तो 200 पॉइंट का एसएल होगा, और यहां से कम आपको 3 से 4,000 पॉइंट की आपको रैली मिलने की संभावना है अगर रिवर्स होता है तो। क्योंकि दोस्तों 20 SMA एक मंथली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाता है टेक्निकल में, और इसके टूटने के आसार कम होते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्च 23 में टूटा था, सॉरी मार्च 22 में टूटा था एक बार, उसके बाद फिर वो अगले ही महीने रिवर्स करके ऊपर आ गया था। तो ये 2.5 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले एक बार टूटा था, उसके बाद अभी तक नहीं टूटा है, और आशा है कि इस बार भी नहीं टूटेगा, इसको ये होल्ड कर ले। बाकी आने वाला समय बताएगा कि क्या सही है। अभी दोस्तों हम निफ्टी बैंक का डेली चार्ट का अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर रहा है 48,500 पे निकल के आ रहा है। 48,500 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर 48,200 और 48,000 एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इस पॉइंट को आप राइट डाउन कर लें। आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात हम जैसा पहले भी आपको बताएं कि 49,500 हमारा सपोर्ट था, जो कि अब रेसिस्टेंस बन गया है। तो 49,500 एक मेजर रेसिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी न टिक जाए तब तक मोटा लॉन्ग पोजीशन माने ह्यूज क्वांटिटी हम नहीं बाई करेंगे। हाँ, 48,200 के आसपास अगर हमें बैंक निफ्टी मिलता है तो हम स्मॉल क्वांटिटी वहां पर बाई करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर दोस्तों आप देखें आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो यहाँ भी सेम RSI में कन्वर्जन डाइवर्जन की स्थिति आपको मिलेगी, जो कि आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये आपको लगातार लो पे लो बना रहा है, और यहाँ पर भी आपको कन्वर्जन दिख जाएगा, दिख रहा है। तो ये जो डाइवर्जन कन्वर्जन के जो खेल होते हैं ये बहुत ही निराले होते हैं, और यहाँ पर आपको अचानक से एक इतना बड़ा गैप अप मिलता है कि इस गैप अप को आप संभाल नहीं पाते हैं, और जिन सेल पोजीशन है ऑलरेडी उनकी पूरी गंगा साफ हो जाती है, पूरी लोटिया डूब जाती है उनकी। तो ऐसा पोजीशन हमने इसलिए पुट में पोजीशन भी नहीं बनाया, ना हमने कॉल सेल का पोजीशन बनाया हुआ, क्योंकि हम न्यूट्रल व्यू अपना लेकर के चल रहे हैं। जब तक ये हमें किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन सिग्नल नहीं मिल जाता है तब तक हम किसी भी तरफ का पोजीशन नहीं बनाएंगे। इधर तो ये हमारा जो डाइवर्जन बना है ये हमें निगेटिव हो जाए, या तो फिर ये जो निगेटिव रैली हो रही है ये पॉजिटिव हो जाए। तो दो में से एक भी जो पहले हो उसके अकॉर्डिंगली हम पोजीशन बनाएंगे पोजिशनल, लेकिन अभी हम सिर्फ शॉर्ट टर्म का ट्रेड करने के व्यू में चलेंगे आगे। दोस्तों आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पर अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर की बात करें तो सेम पोजीशन देखिए यहां भी बन रहा है। देखिए एक जगह दोस्तों कहीं पे बरगलाया जा सकता है, दो जगह बरगलाया जा सकता है, हर जगह एक ही पैटर्न क्यों बना है, इसका मतलब ये तो समझने का प्रयास कीजिए कुछ तो है जहां पे कि हमें पता नहीं है और ये लोग कुछ कांड कर रहे हैं, अचानक से ये कोई बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी देखिए आप 5.4 मिलियन का निगेटिव पोजीशन बना हुआ है, लेकिन यहाँ RSI में डाइवर्जेंस क्यों? तो आप इस पोजीशन को ध्यान रख करके आप ट्रेड करेंगे किसी भी तरह का,
कुछ दिन हम अगर नहीं ट्रेड करेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। जब हम ट्रेड में कंफर्म हो जाएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। कैपिटल की सेफ्टी दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कैपिटल है तभी आप शेयर बाजार में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो शेयर बाजार आपका कुछ नहीं आप शेयर बाजार में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम मार्केट प्रोफाइल चार्ट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर जो मेजर पोजीशन निकल के आ रहा है वो 50,000 के आसपास बना है। उसके बाद छोटे मोटे पोजीशन है, कोई बहुत बड़ा पोजीशन है नहीं। यहाँ पे लिक्विडिटी का अभाव रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ही पहले रिवर्सल देने का प्रयास करेगा। दोस्तों ये हमारा मोबाइल नंबर है 9771111905। इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अगर आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट, या शेयर बाजार की कोई बारीकियों को आपको सीखना है, किसी भी तरह का स्टॉक से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की ज़रूरत हो शेयर बाजार से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या और भी कुछ, अगर इस तरह के किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पैसाबनाओ.in वेबसाइट पर भी जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।